नमस्ते और टीवीसी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 10 न्यू वेब सीरीज जो पिछले कुछ हफ्तों में नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और HBO मैक्स पर रिलीज हुए हैं। यह लिस्ट अभी सबसे पॉपुलर फैंटेसी, एडवेंचर और एक्शन शोज की है जिन्हें अभी देखना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इस लिस्ट से कौन सी शो देखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 10 के साथ। वेलकम टू ईडन सीजन 2 एक स्टनिंग स्पेनिश ड्रामा थ्रिलर टीवी सीरीज का अगला सीजन है जो अब फाइनली रिलीज हो चुका है। अगर आप इस सीरीज से अनजान हैं तो जानकर आपको बताएं कि इसका प्लॉट ZOA और एक ग्रुप यंग इंडिविजुअल्स के चारों तरफ घूमत है जो एक आइसोलेटेड आइलैंड पर एक इवेंट के लिए जाते हैं। पर यह लोग इस आइलैंड के कई राज से अनजान होते हैं। जैसे हाई वक्त बीतता जाता है उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड और उसके रहने वाले लोगों के बारे में सच क्या है और जल्दी हाई उन्हें खतरने के सामने लड़ना पड़ता है। सीजन 2 में ZOA और कुछ नए कैरेक्टर्स आइलैंड के अल्टीमेट गोल को ढूंढने निकलते हैं और एक बदला प्लान करते हैं डिस्टोपियन नाइटमेयर से निकलने के लिए। इस सर्वाइवर थीम स्टोरी में ड्रामा, रोमांस और सस्पेंस की कमी नहीं है और कैरेक्टर्स को आइलैंड से बचने के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिससे आपको अंश जोड़ने में मुश्किल होती है। इसका प्लस पॉइंट है कैप्टिवेटिंग लोकेशंस और थ्रिलिंग प्लॉट जो आपको पूरा वक्त सस्पेंस में रखते हैं। नंबर 9 है टूथ पार्टी व्हेन लव बाइट्स, एक फैंटेसी थ्रिलर सीरीज जो प्रथम डी गुप्ता के डायरेक्शन में है। इसका नैरेटिव एक डिसोबीडियंट वैम्पायर रूमी के बारे में है जो एक इंसान को काटने की कोशिश करते हुए अपने दांतन को खोता है। एक डैमेज टूथ के साथ वह एक डेंटल प्रोफेशनल रॉय से मिलता है और उसमें इन खींचती है। लेकिन उनके बीच में ह्यूमन और मिस्टिकल फोर्सेस खड़े होते हैं जो उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। रॉय को यह सच जानना पड़ता है कि रूमी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि इमॉर्टल बीइंग ऑफ डार्कनेस है। इस स्टोरी में नए कॉन्सेप्ट्स और फैंटेसी वर्ल्ड की नई दुनिया है जिसमें ट्विस्ट्स, सस्पेंस और रोमांस का तड़का है। वैम्पायर्स vs ह्यूमंस की कहानी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो इस शो को देखना चाहिए। यह शो हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 8 मिसेस डेविस एक साइफाई कॉमेडी सीरीज है जो तारा हर्नांडेज और डेमन लिंडलॉफ ने बनाई है। इस शो की कहानी सिस्टर सिमोन के AAS पास घूमती है जिसका कॉन्वेंट से निकाला जाना है और वो मिसेस डेविस नाम की एक शैतानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खत्म करने का कसम कहती है। मिसेस डेविस के बैनिशमेंट के जिम्मेदार माना जाता है और उसके बाद सिस्टर सिमोन बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। उसने अपने आप को सिस्टम के साथ जोड़कर राज की दुनिया में कदम रखा और अनडिटेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढने लगती है। उसके इस परस्यूट में होली ग्रेल को ढूंढने की कोशिश करती है। होली ग्रेल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मशीन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कैपेबल है। सिमोन अपने अनफेथफुल एक्स बॉयफ्रेंड वाइली के साथ मिलकर अनजाने और खौफनाक दुश्मनों से लड़ती है। इस शो की एक यूनिक बात यह है कि इसमें ऑड, स्ट्रेंज और फन स्टोरी लाइन है जिससे आपका इंटरेस्ट अक्सर हाई जागृत होता रहेगा और आप इस शो में होने वाले नेक्स्ट इवेंट्स के बारे में गेस करते रहेंगे। इस शो की मेजर स्ट्रेंथ है उसकी अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन और क्रिएटिव साइफाई टॉपिक। अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं तो यह शो आपके लिए मस्ट है। नंबर 7 स्वीट टूथ। स्वीट टूथ इज एक बेहतरीन और अनोखे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शो है जिस आपको देखना चाहिए। दूसरा सीजन इस वीक प्रीमियर हुआ है और जबकि पहले सीजन के जैसा सेटिस्फाइंग नहीं है लेकिन यह सीजन प्लॉट को सही तरीके से आगे बढ़ाता है और देखने में एंजॉयबल है। अगर आपने अभी तक पहला सीजन नहीं देखा है तो यहाँ एक छोटा सा रिव्यू है। यह स्टोरी एक काल्पनिक भविष्य में होती है जहां एक इन्फेक्शियस बीमारी ने ZOA डटार इंसानों को खत्म कर दिया और जिससे ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के अंग होट हाइब्रिड बच्चे पैदा होने लगे। प्रमुख कहानी गस के ऊपर ध्यान केंद्रित होती है जो एक इंसान और एक हिरन के बच्चे है और अपनी मां की खोज पार निकलता है अपने पिता को खोने के बाद। दूसरा सीजन गस को कैदी बनाकर शुरू होता है जहां वो कुछ म्यूटेंट बच्चों के साथ किड किया गया है और कमांडर एबट के खिलाफ लड़ना पड़ता है उनकी बचाव के लिए। इस सीजन के एगल एपिसोड्स में गस और उसके हाइब्रिड दोस्त जनरल एबट और द लास्ट मैन आर्मी के खतरनाक जेल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सीजन 2 के अलावा भी कुछ दिलचस्प विषय शामिल है जैसे कि वायरस का उदय। लेकिन इस सीजन में कभी कभी धीमा होता है लेकिन एंटरटेनिंग स्टोरी लाइन इस बात का पुराना मुकाम बना लेती है। यह शो खास तौर पर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और ऐसी कहानी है जो हर UMR के लोगों को आकर्षित करती है। नंबर 6 द नर्स। यह एक सच्ची घटनाओं पर आधारित मिनी सीरीज है जो कैस्पर बाफर्ड ने डायरेक्ट की है। इसके प्लॉट के चारों तरफ पनिल कर्जमैन लासन और एक नई नर्स क्रिस्टीना एस्ट्रोफ हैंसन की कहानी घूमती है जो उसकी नई दोस्त और साथियों को जान से मारने के इरादे से रोकना चाहती है और यूज लगता है कि यह काफी समय से हो रहा है।
लेकिन कुछ साथी को शिकायत नहीं कानी है और कुछ इस बात पर संधि कर रहे हैं कि कौन सैक बोल रहा है और कौन झूठ। कई अजीब मौतों के बाद के कुछ इंसिडेंट्स के बाद ऐसी कोई चीज जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी और इस बात के लिए कह रहे हैं कि नर्स को शिकायत क्यों नहीं किया गया। यह स्टोरी काफी क्यूरियस रखने वाली है। यह शो सच्ची घटनाओं पर आधारित है और सिर्फ 4 एपिसोड्स का है, लेकिन इसका वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लॉट एंजॉयबल वॉच के लिए बनाता है। लेकिन इस हॉरिफाइंग स्टोरी की वजह से इसमें थोड़ा सा सीरियसनेस है। आइली यह शो ट्रू क्राइम स्टार स्टोरीज के शॉकिंग के लिए है। नंबर 5 अनस्टेबल या एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो रॉब लो और जोनो एन लो द्वारा बनाई गई है। कहानी एक पिता पुत्र टीम के कैरन तरफ घूमती है जहां एक आम पुत्र जैक्सन अपने दानी लेकिन अजीब पिता एलिस की बायोटेक्निकल कंपनी में काम करना शुरू करता है ताकि उसकी पत्नी के निधन के बाद वो और अधिक दुखी ना हो। कहानी जैक्सन की तरफ बढ़ती है जब वो अपने पिता एलिस को सही राह पर लेने की कोशिश करता है ताकि वो एक विश्वसनीय सीईओ बन सके और साथ ही कंपनी को आने वाली खतरे से बचा सके। इस सब के बीच में एक कॉमिक एंगल भी है जो द ऑफिस शो के जैसा है। शो के द्वारा दिखाया गया है कि सैडनेस को कैसे डील किया जाए और व्यूअर को इस चीयरफुल स्टोरी, फनी कैरेक्टर्स और इंटरेस्टिंग प्लॉट को एंजॉय करने में मजा आएगा। यह शो एक अच्छी कॉमेडी में होने वाली सेंटिमेंट्स और ह्यूमरस एस्पेक्ट्स के साथ सब कुछ प्रदान करता है, लेकिन यदि आप सिटकॉम्स में इंटरेस्टेड है तो आपको यह पसंद आएगा। नंबर 4 यह एक साईफाई हॉरर सीरीज है और यह 2022 के सबसे अच्छे शो में से एक है और एक पर्सनल फेवरेट है। दूसरा सीजन अब शुरू हो चुका है और पहले 2 एपिसोड्स देखने के लिए उपलब्ध है जबकि बाकी के एपिसोड्स MGM प्लस पर हफ्तेवार चलते हैं। सीजन 1 की कहानी के बारे में थोड़ा सा बतादत है। उसमें एक शहर के रहस्य के बारे में था जिसमें जो भी लोग आते थे वो वहां बैंड हो जाते थे। शहर के लोगों को शांति का एहसास रखना होता है और एक भाग निकलने की कोशिश करते हैं जबकि उन्हें उसके आस पास के जंगल से होने वाले हमलों से बचना पड़ता है और नाइट भी उनको शिकार करने के लिए आता है। कहानी इतनी पागल है कि आप पूरी सीरीज को बिंज वॉच करेंगे ताकि रहस्य को समझ सके। सीजन 2 शहर के शरीफ के दूर होने से शुरू होता है जब शहर के लोग सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जब एक बस में कुछ बेवकूफ अजनबी लोगों का ग्रुप शहर में आ जाता है जो या नहीं जानते कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर दूसरे सीजन के ओपनिंग एपिसोड से कोई हिंट है तो यहाँ और भी बहुत सारे मॉन्स्टर vs ह्यूमन क्लैशेस होंगे और अगले एपिसोड्स में शहर के भयानक इतिहास का पर्दाफाश होगा और भी अधिक इंटेंस सर्वाइवल एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे। नंबर 3 लव एंड डेथ एक क्राइम ड्रामा मिनी सीरीज है जिस लेस्ली लिंकर ग्लैटर ने डायरेक्ट किया है। इस शो का आधार असली जिंदगी की घटनाओं पर है जो वाइली नाम के शहर में हुई थी, टेक्सास में, जहां हाउसवाइफ कैंडी मॉन्टगोमरी को उसके कैरिबी दोस्त बेटी गोर के खतरनाक तरीके से कत्ल करने के आरोप में आरोपित किया गया था। शो में 2 कपल्स, कैंडी मॉन्टगोमरी पैट मॉन्टगोमरी और बेटी गोर एलन गोर की कहानी है जो कई चीजों में एक दूसरे से मिलजुल है और अपने परिवारों के साथ टेक्सास के छोटे शहर के जीवन से प्यार करते हैं। हालांकि दोनों महिलाओं के पास राज, असंतोष और पूरी न होने वाली जरूरियात है जो उनके शांत दिखावे के पीछे उभारते हुए है। असली कहानी कैंडी मॉन्टगोमरी की जिराफतरी पार शुरू होती है जब उसने एलन, बेटी के पैटी के साथ एक संबंध बना लिया था। हर एपिसोड में आपको खींचते हुए टीज है कि क्या वो बेटी का कत्ल कर दिया या फिर कुछ और है। एलिजाबेथ ओल्सन की बेहद प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस और स्टेलर परफॉर्मेंस ने शो को स्टैंड आउट परफॉर्मर बना दिया है। कहानी सचमुच काली है जिसमें हांसी और टॉन्ट के टीवी भी शामिल है। ये सबकी पसंद नहीं होगी लेकिन ट्रू क्राइम के शौकीन इसको पसंद। नंबर 2 द डिप्लोमैट एक राजनीतिक धमाका सीरीज है जो डेब्रा खान द्वारा बनाई गई है। इस सीरीज का तनाव केट वाइलर पर है जो यूनाइटेड स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव टू द यूके बैन कर नए तनाव से गुजर रही है। हैल वाइलर जैसे काम के साथी के साथ उसका रिश्ता भी बरकरार रखने की कोशिश करते हुए वो सारी दुनिया के झगड़े को सुलझाने की कोशिश करते हैं और लंदन शहर में मिलजुल कर एक दूसरे के लिए लाभदायक रिश्ते भी बनेते हैं। केट वाइलर का तनाव और सस्पेंस पूरी तरह खुल जाते हैं जब वो एक विशेष पैड पर खड़े होते हुए ग्लोबल मदन के बीच अपने व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल करियर का सामना करते हैं। हालांकि सिर्फ CHE एपिसोड्स होने के बावजूद ये एक मजबूत राजनीतिक धमाका है जिसमें एक चतुर प्लॉट और हांसी और सस्पेंस के बराबर गुंजान है जो आपको एनरोस्ट रखेगा। हालांकि सीरीज की एग्जीक्यूशन कुछ ज्यादा बेकार नहीं है लेकिन प्लॉट इतना खिंचाव है कि देखने के लायक है। नंबर 1 सिटाडेल एक साईफाई एक्शन थ्रिलर सीरीज है जो डेविड वाइल्ड द्वारा बनाई गई है। यह सीरीज इंटरनेशनल प्राइवेट सर्विस सिटाडेल पर बेस्ड है जो मैंटिकर के सदस्यों के द्वारा पालता दिया गया था, जिस ग्रुप ने सीक्रेट तरीके से पूरे वर्ल्ड को नियंत्रित कर रखा है। दूसरी तरफ सिटाडेल के कर्मचारियों की यादों को भी मिटा दिया गया था जब मैंटिकर उत्तराधिकारी बन गया। सिटाडेल के गिराने के बाद 2 प्रमुख जासूस मेसन केन और एडियस सिम की उनकी गुजरश को मिटेन के साथ उनके फ्यूचर और उनकी जान डॉनन स्टेक पर द
टैब से वे नए जीवन की रचना करने के साथ अपने पास्ट से अनजान रहे हैं। लेकिन एक शाम में मेसन को द सिटाडेल के एक पुराने दोस्त डीवीआर पाया गया है जो मैंटिकर को रोकैन में उसकी हेल्प मांग रहा था। इससे एक नए मिशन में शामिल होने के लिए तैयार मैंटिकर को हारने के लिए मेसन नाडिया नाम की उनके पुराने साथी को ढूंढता है और फिर ये दोनों जासूस दुनिया भर में घूमते हैं जहां उनके गैरिक और बिखरित पास्ट उन्हें सताते हैं। यह सीरीज रूसो ब्रदर्स द्वारा निर्माण की गई है जो एवेंजर्स एंड गेम के निर्देशक हैं और जैसे उनके पिछले फिल्म प्रोजेक्ट्स द ग्रे मैन और एक्सट्रैक्शन जिसमें बेहद एक्शन भरा हुआ है, इसमें भी खास एक्शन का समावेश है जो आपको हैरान कर देगा। लेकिन कहा जाता है कि यह कहानी काफी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी इसमें काफी मनोरंजन है और थ्रिलिंग है जिससे आप कभी भी बोर नहीं होंगे। यह एक बिल्कुल बिंज वर्थी सीरीज है। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जहां आपको मूवीज और सीरीज से संबंधी और नए वीडियोस देखने को मिलेंगी।